Hello, bachchon. Let's read the question first. Question say a bag contains 5 red, 3 blue balls. Okay. If 3 balls are drawn at a random without replacement, कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन में हम क्या है कि जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तीनों की तीनों। यानी कि एक निकालने के बाद उसको हम वापस बैग के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन रेड बॉल इज ए हमारे पास है 45/196, बी हमारे पास 135/392, सी 15/56 एंड डी हमारे पास है 15/29। ओके, सो गिवन हमने कहा कि एक बैग है हमारे पास B1, उसके अंदर 5 हमारे पास रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। दैट मीन्स टोटल हमने कहा कितनी है, 8 बॉल्स है। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो कि 3 बॉल्स है वो मुझे ड्रॉ करनी है, बट गेटिंग एग्जैक्टली वन रेड बॉल। सो 3 balls 3 balls are drawn with exactly one red। ओके, एग्जैक्टली वन रेड का मतलब क्या हुआ कि एक बॉल रेड होनी चाहिए, बाकी दो ब्लैक हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली वन ही रेड होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे। तो यदि हम कॉम्बिनेशन लिखना चाहें तो देखो, मेरे पास फर्स्ट टाइम में ब्लैक, सेकंड में भी ब्लैक और थर्ड में ब्लैक ड्रॉ, या फिर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ब्लैक, सेकंड रेड एंड थर्ड ब्लैक, या फिर R, B और B। ये तीन कॉम्बिनेशन बनेगा। दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, यदि मैं इसको कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन रेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B B R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B R B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R B B। देखो R रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेड बॉल, ठीक है, और B को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बॉल को, ठीक है। कंडीशन हमें क्या गिवन है, विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो फर्स्ट में ब्लैक बॉल आई, तो फर्स्ट में मेरे पास 8 बॉल थी, अब ब्लैक बॉल यहाँ पे कितनी है, 3। दैट मीन्स व्हाट, 3/8। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एज क्या होता है, फेवरेबल बाई टोटल, ठीक है। अब 3/8 आ गई, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब देखो 3 में से एक जा चुकी है ना, ये याद रखो कि एक हमने निकाल दी, बच्ची कितनी है अब मेरे पास, 8 में से 1 चली गई तो 7 बॉल्स बची है, यानी कि टोटल तो 7 है। अब उसमें से ब्लैक कितनी है, एक ब्लैक आ चुकी है तो 2 ब्लैक बची है ना, तो 2 ब्लैक मल्टीप्लाई 6 ब्लैक। अब हम 6 बॉल हमारे पास अब टोटल बची है, लेकिन उसमें रेड कितनी है, रेड कितनी है, तो रेड तो 5 है, क्योंकि रेड के अंदर हमें अभी तो कोई चेंजेस नहीं किया है ना, तो रेड 5 है। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी, फिर से ब्लैक बॉल वही तो 3/8 ही आएगी वो तो, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखो मुझे सेकंड में रेड है, यानी कि अब देखो बॉल तो टोटल मेरे पास 7 है, अब उसमें से एक रेड में निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट, 5 में से रेड निकाल रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाई, अब देखो एक एक दोनों में से कम हो चुकी है, दैट मीन्स अब 2 कम हो चुका है, तो टोटल तो मेरे पास 6 है। लेकिन अब ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास, ब्लैक देखो रेड भी एक कम हो चुका और ब्लैक भी एक कम हो चुके, तो ब्लैक कितनी बच गई, 2, ठीक है। प्लस अब मेरे पास है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेड निकल जाए, दैट मीन्स व्हाट, 5 में से रेड एक निकल गई, ठीक है। डॉट, अब ब्लैक, ब्लैक की बात करते हैं तो देखो 7 तो है ही नीचे, अब ब्लैक पहले मेरे पास 3 है, फिर मेरे पास 2 रहेगी ब्लैक, बस खत्म। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करें तो देखो 3 और 2 6, और नीचे से 6 कैंसिल आउट हो रहा है सब में से। ओके, 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 और 2 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर देखो क्या क्या बच रहा है मेरे पास, सिंपली 5, तो 3 टाइम्स 5 बच रहा है, और नीचे हमारे पास देखो 56, यानी कि 15/56, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन, थैंक यू।